व्यासी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत हत्यारी में बन रहे पावर हाउस में 3 मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। जिस मजदूर की मौत हुई है उसके पीछे उसके 3 बच्चे छूट गए और परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है। पावर हाउस का काम कर रही एपीएस कंपनी ने पावर हाउस में काम करने के नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई है, बल्कि उसे पैरों तले रोदने का काम भी किया। इस कंपनी में काम कर रहे मजदूरों को ना तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई जाती है और ना ही मजदूरों के जीवन की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की चिंता दिखती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आप तस्वीरों में काम कर रहे मजदूरों की हालत देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटरिंग का काम कर रहे मजदूरों के सर पर एक हेलमेट तक भी नहीं है। इस लापरवाही को खुद एबीएस कंपनी के अकाउंटेंट भी मान रहे हैं कि सुरक्षा देने के मामले में कंपनी ने भी कोताही बरती है। मगर यह सवाल ये उठता है कि कंपनी की इतनी बड़ी लापरवाही का खामियाजा उसे मिलेगा या नहीं। कंपनी के मजदूर और ठेकेदार खुद भी मान रहे हैं कि कंपनी की तरफ से उन्हें सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या एबीएस कंपनी को कोई दंड मिलेगा या नहीं। हालांकि डाक पत्थर चौकी प्रभारी कुंदन राम में घटना की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन जरूर दिया है। आप खुद ही सुने कंपनी के लापरवाही के बारे में वहां की जनता, मजदूर और ठेकेदार क्या कहते हैं। और अगर इनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए तो एपीएस कंपनी के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नवभारत समाचार, विकास नगर, उत्तराखंड से विजयपाल सिंह भंडारी। कौन से पद पे हैं आप? सर मैं अकाउंट्स में हूँ। ये कौन सी कंपनी है सर? एपीएस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। सर जैसे आज एक घटना घटित हुई है, तो ये घटना की जवाबदारी किसकी है? सर मैं कंपनी की तरफ से आया हूँ और जो हमारे अधिकारी या मैं ओनर है कंपनी के, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए, देखिए, जो भी होगा जैसे भी होगा हम सहयोग करेंगे हर तरीके से। तो जो भी जो है इनके जो भुगतान वगैरह और जो भी इस घटना के बाद जो इनका जो भी बनता है तो उसकी पूरी तरह जवाबदेही लेती है कंपनी? बिल्कुल सर, उन्होंने कहा है कि जो भी जो बनेगा, जो बातचीत होगी सबके सामने, वो हम सहयोग करेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है सर, एक घटना घटित हुई है आज हथियारी पावर हाउस में, तो क्या ये पूरा प्रकरण जैसे मेरे सुनने में आया है, ये 10 साढ़े 10 बजे की लगभग बात है। ये तीसरी मंजिल से नीचे गिरे हैं। नीचे गिरने के बाद इनको कोई सरिया लगा है, जिसके कारण इनका ब्लड सर्कुलर रुक नहीं रहता और कंपनी वालों ने 4-5 घंटे लापरवाही करके लेवल में ट्रीटमेंट करवा रहे थे। अपने आदमियों को ये वहाँ पर जो इनके सगे संबंधी थे उनको मिलने नहीं दे रहे थे, धक्का दे रहे थे, ठीक है करके बोल रहे थे और ये बिल्कुल लापरवाही करवा रहे थे ट्रीटमेंट में। इन्होंने कोई अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इनकी लापरवाही से इनकी जान गई है। तो अभी परिवार वालों की क्या मांग है? अभी परिवार वालों की क्या मांग होगी? आदमी चले गए, क्या मांग करेंगे? कंपनी की लापरवाही है। आदमियों को वहाँ पे आलू प्याज समझ रखा है। कई घटनाएं वहाँ पर हो गई है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी से काम करवाते हैं। ठेकेदारी प्रथा चला रखी है, बिल्कुल ये एबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। जी किस पद पे कार्यरत है आप? ये इनके एपीएस कंपनी में लेबर सप्लाई देते हैं सर। तो लेबर सप्लाई देते हैं। तो जैसे कि ये आज घटना घटित हुई है, क्या कारण रहे इसके? ये वर्कर काम करते हुए सर इसका पैर स्लिप हुआ था, प्लेट सेटिंग प्लेट कोई रखी हुई थी, स्लिप हुआ, नीचे ऊपर मंजिल से सीधा नीचे मंजिल पे गिरा था। कौन सी जगह काम कर रहे थे ये हथियारी पावर हाउस में सर, एपीएस कंपनी। तो उसके लिए जो इनको वो प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके लिए सेफ्टी चीज़ें? सेफ्टी सर हम भी कंपनी से बार बार अनुरोध करते हैं भाई सेफ्टी बेल्ट इनको पहनाओ, बेल्ट हुई, हेलमेट हुआ, गमबूट हुआ, इस चीज़ के वो करते हैं सर। कुछ पहनते भी है सर, कुछ उतना भरपूर मिल भी नहीं पाता कंपनी से सर। तो उस समय वो वहाँ पर मॉनिटरिंग किसकी थी? मॉनिटरिंग ये कंपनी के सुपरवाइजर रहते हैं सर, उनके अपने एपीएस कंपनी के। कौन सुपरवाइजर? आज मौके पे सर एक कंपनी के था, वो तो नाम बताएंगे कौन था सुपरवाइजर? वो तो इनका पता। कौन सी कंपनी सुपरविजन करती है? एपीएस कंपनी सर। एपीएस ब्रेकिंग में सोम लिखते हैं। आपको नाम नहीं पता? सुपर कई है सर, वहाँ कई लोग रहते हैं और उस मौके पे कोई बात नहीं, वो तो निकल जाएगा। कौन ड्यूटी तो जैसे इस व्यक्ति की जो है जान गई है, तो इसमें कंपनी कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है?
कंपनी से पूरा साथ देगी साहब, ये बोला हुआ है जहाँ तक इसका जो क्लेम जो बनता है इसमें भी सहयोग करेगी पूरा। और अभी एट ए टाइम जैसे अभी ये व्यक्ति डेड हो चुका है, तो इसमें अभी परिवार वाले हैं। सहयोग करेंगे साहब, कंपनी सहयोग करेगी, ये कंपनी ने कहा सर, कंपनी के मालिक उनसे बात हुई हमारी। सर क्या है ये पूरा माजरा, इसमें आप थोड़ा बताओगे मेरे को? ये हमारे गांव का एक लड़का था जनक सिंह सन ऑफ परशुराम। ये हथियारी में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है और जो उसमें टरबाइन का काम चल रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे लगभग 3-4 मंजिल से गिर के इसकी नीचे शायद सरिया या कुछ लगा होगा। उसके बाद कंपनी वाले और मजदूर जो है उनकी सहायता से इन्हें हॉस्पिटल ले आए, लेमन हॉस्पिटल। तो वहाँ 3-4 घंटे रखा होगा इनको। अब वहाँ पे क्या इलाज हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अब वही जाने, मिलने दे नहीं रहे थे जो इनके परिवार के थे और लोकल थे। और उसके बाद इनको देहरादून रेफ़र किया इंद्रेश के लिए। इंद्रेश वालों ने बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ से CMI ले गए, तो शायद रास्ते में इनकी डेथ हो गई। नहीं, CMI के जब बाहर था तो झटके से देने लग गया था। हाँ, CMI के बाहर ही मतलब लगभग दम तोड़ दिया था इन्होंने। और बाकी तो जो यहाँ के मजदूर है वो बोल रहे कि वहाँ पे सुरक्षा के बढ़िया इंतजाम नहीं है जहाँ काम चल रहे। जो वहाँ पे मजदूर है उनसे बात करके पता चला ये ना तो वहाँ सेफ्टी बेल्ट है, ना जूता है, ना जूता है किसी पे, एक हेलमेट है, ना किसी पे हेलमेट है। इतना बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, जब वहाँ की मेन फैसिलिटी नहीं दे पा रहे तो ऐसी क्या काम करवा रहे सरकार या जो भी कंपनी है। उन्हें ये मेन बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए ना वहाँ। ये तो कंपनी का काम है कि आप अगर कोई बंदा अगर नहीं भी पहन रहा है तो उसे बाहर करो ना, दूसरे को रखो वहाँ, ज़बरदस्ती थोड़ी है। पर जब ये प्रोवाइड ही नहीं करा रहे, आप चाहे तो किसी उससे भी बात कर लो, वर्कर ये वही बात ये वहाँ काम करते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हो। और इसमें कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हथियारी में EPS कंपनी का जो कार्य चल रहा है उसमें एक मजदूर कार्य करते थे, इनका नाम जनक सिंह है। उनकी तीसरी मंजिल में जब वो काम करते थे तो वहाँ पे काम करते वो नीचे गिर गए थे, जिनको उपचार के लिए यहाँ पे प्लाज्मा चलाया गया था, जहाँ से डॉक्टर द्वारा इनको रेफ़र कर दिया गया था। और रेफ़र करने के बाद उसके उपचार के लिए जब वो देहरादून ले जा रहे थे तो इस बीच उनकी डेथ हो गई। सूचना के पश्चात हमारे द्वारा सबको जो है उसको पंचायतनामा की कार्रवाई करा दी गई है और सबको पोस्टमार्टम करने के पश्चात उसके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। परिजन द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि इसमें हमारी अभी कंपनी से वार्ता चल रही है कि जो भी उसके मृतक के जो बच्चे हैं उनके कंपनसेशन के लिए कंपनी को देना चाहिए। इसके पश्चात आज उनके परिजनों द्वारा फिर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमारा इनके साथ कंपनी के साथ बातचीत हो चुकी है और कंपनसेशन की बात उनकी कंपनी से हो गई है और उस संबंध में अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। सर वहाँ पर जो देखा गया हम लोग